बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौरियाँ। ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। झटपट से आपकी आलू की खस्ता सी कचौरियाँ जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपने अपनी कचौरियों को खस्ता बनाना है और कैसे जल्दी जल्दी से जो है इसको रेडी करना है। तो जनाब पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया है। घर में किसी भी कप से आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, चाय वाला कप ले लें आप। और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है। और यहाँ पे मैं मेल्टेड घी ले रही हूँ, उसकी जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने घी डाला है। इसके बाद घी को आप हाथों से पहले जो है ना वो मसल के अच्छे तरीके से जो है ना वो मैदे के साथ मिक्स कर लें। और बाद में जो है ना वो इस तरह से मुट्ठी बना के देखें। अगर तो इस तरह से बन रहा है आपका, तो इसका मतलब है इसकी क्वांटिटी जो है ना वो मैदे में परफेक्ट है। इसके बाद नीम गर्म पानी लें और इसके साथ जो है ना वो आप अपनी डो को गूँध लें। बिल्कुल उसी तरीके की डो गूँधनी है जिस तरह डेली रूटीन में आप रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं। ना डो आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, बस दरमियानी सी जो है ना वो आपने इसको गूँध लेना है। और बिल्कुल उसी तरीके से मुट्ठी लगा के आपने जो है ना इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से गूँध लेना है। ये देखिए मैंने डो जो है वो गूँध ली है। 6 से 7 मिनट मैंने लगाए हैं और इस तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो चलें दूसरी साइड पे अब हम आलू वाला मिक्सर तैयार करती हैं। यहाँ एक बाउल में मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब यहाँ पे आप जो है ना वो इसको मैशर के साथ मैश कर लें या ग्रेट कर लें, किसी भी तरीके से आप जो है ना वो या हाथों के साथ जो है ना वो इसको मसल लें। और इसके बाद जो है ना इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। हल्दी जो है ना वो कलर जो है उससे खूबसूरत आता है। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मैंने गरम मसाला डाला है। धनिया डाला है मैंने इसको काट के। और यहाँ पे ग्रीन चिलीज़, इसको भी मैंने काट के डाला है, 4 से 5 अदद थी ये। और इसके बाद इसको मिक्स कर लें हाथों से। हाथों से मिक्सिंग जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है चम्मच की निस्बत। ये देखें मैंने मिक्सिंग कर ली है इसकी। तो अब जो है ना वो हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, बॉल्स बनाएंगे हम आलू की। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मटेरियल हाथों में लेके आप इस तरह से इसकी बॉल्स जो है ना वो तैयार कर लें। ये देखिए मैंने सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं। तो अब मैदे को रखे हुए भी आधा घंटा हो चुका है, ये भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब इसके भी हम छोटे छोटे से पेड़े जो है ना वो बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाती हूँ। मैदे का पेड़ा जो है ना वो आपकी बॉल, आलू की बॉल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इस तरीके से। तो चलिए अब हम पेड़े को लेंगे। यहाँ पे आप इसको बेलने की मदद से, रोलिंग पिन से भी आप इसको रोल कर सकते हैं। मैं आपको हाथों से करके दिखाऊंगी कि हाथों से आपने जो है ना वो किस तरह से करना है। इस तरह से इसको चिपटा कर लें किनारों से पकड़ के राउंड शेप में, और इसके अंदर आलू वाली बॉल रखें। और फिर इसके किनारों को पकड़ के जो है ना वो हम आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू करेंगे, घुमा घुमा के इस तरीके से। और फिर जो है ना वो सारे किनारों को मिला देंगे और बिल्कुल एक पोटली शेप जो है ना वो बना लेंगे, जैसे एक पोटली की शेप होती है इस तरह से। और फिर इसको दबा देंगे। तो ये देखें जनाब हमारी कचौरी जो है ना वो कितनी जल्दी बनके रेडी हो चुकी है। और आपके घर में मौजूद चीज़ों से ये बनके जल्दी से तैयार हो जाएगी। और दरमियान से इस तरह से दबा दें, क्योंकि बाद में इसने फूलना होता है, मोटा होना होता है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 जो है ना वो मैंने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। तो देखें जनाब कितनी जल्दी हमारी कचौरियाँ बनके जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। कोई बहुत ज़्यादा हमने मेहनत नहीं की इसके ऊपर। तो चलिए अब मरहला आता है फ्राई करने का। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप इसकी जगह पे दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं। इसको मैंने गरम कर लिया था। नीचे फ्लेम आपने स्लो रखना है, इस बात पे आपने फोकस करना है। फ्लेम हाई या मीडियम नहीं करना। आप देखें बबल्स बनने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना फ्लेम स्लो था। ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगी, जितनी आहिस्ता पकेंगी ये उतनी ही क्रिस्पी बनेंगी। ये जब पकना शुरू हो जाएंगी ना तो ये फूलना शुरू हो जाएंगी और ऊपर आती जाएंगी ऑयल के।
तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। जब एक साइड से कलर आ जाए अच्छा से तो दूसरी साइड से भी देना है, जब दोनों साइड से कलर आ जाए तो निकाल लेना है। तो जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। फाइनली जो है वो मैंने इसके ऊपर धनिया सा स्प्रिंकल कर दिया है। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। एकदम से ऊपर से क्रिस्पी बनी है और अंदर से आलू वाला मटेरियल जो इतना ज़्यादा डिलीशियस था ना, बहुत मज़े की बनी थी ये। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, उसको ट्राई भी लाजमी करना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।